नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है 7 चक्र में ये नियम और सावधानियां बेहद ही जरूरी है। अगर आप ये नहीं करते तब आपके चक्र जागृत नहीं होंगे या गलत जागृत करेंगे तो असंतुलन हो जाएगा, जिससे कई तरह के आपको नुकसान भी हो सकते हैं। तो क्या सावधानियां, क्या नियम, कैसे क्या करना है, वो सब बारीकियों को आज छोटी से छोटी जानकारी और बड़ी से बड़ी जानकारी हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप भी आज इसका रहस्य जान सकें। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जो ऊर्जा केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। इन चक्रों के माध्यम से हमारे शरीर, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन का संतुलन बना रहता है। जब ये चक्र संतुलित और सक्रिय होते हैं तो व्यक्ति का जीवन सुखमय और स्वस्थ रहता है। लेकिन जब भी इन चक्रों का असंतुलन या रुकावट आ जाती है तो नकारात्मकता, मानसिक तनाव और शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए 7 चक्रों को जागृत करने और संतुलित रखने के लिए कुछ नियमों और सावधानियों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। आइए 7 चक्रों के नाम, उनकी स्थिति, जागरण के नियम और उनसे संबंधित सावधानियों को विस्तार से समझते हैं। पहला चक्र जो मूलाधार चक्र होता है वो रीढ़ की हड्डी के टेल बोन पर स्थित होता है, जिसका बीज मंत्र लम है और इसका तत्व पृथ्वी तत्व कहते हैं और इस चक्र का रंग लाल होता है। तो इसके जागरण के पहले नियम जानते हैं। पृथ्वी तत्व से जुड़े होने के कारण जमीन पर बैठकर ध्यान करना अत्यंत लाभकारी होता है। शरीर को संतुलित रखने के लिए शारीरिक व्यायाम और योग आवश्यक है। लम बीज मंत्र का उच्चारण करने से इस चक्र का संतुलन मजबूत होता है। ध्यान के दौरान गहरी सांस लेकर स्थिरता बनाए रखें। अब सावधानियां क्या है इनकी। इस चक्र को जागृत करते समय लाल रंग के वस्त्र या आसन का प्रयोग करें। नकारात्मक विचारों से बचें क्योंकि इससे चक्र असंतुलन हो सकता है। इस चक्र के अधिक एक्टिव होने पर भय और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है। अति जागरण से मानसिक अस्थिरता या शारीरिक थकावट हो सकती है। दूसरे चक्र पे चलते हैं। स्वादिष्ठान चक्र, जिसे हम सैक्रल चक्र भी बोल देते हैं। ये चक्र नाभि के नीचे जहां पे जनन इंद्रियां है वहां पे उस जगह पे स्थित होता है। इसका बीज मंत्र वम होता है। इसका जो तत्व है वो जल तत्व है। इसका रंग है फूल का वो नारंगी कलर है। जागरण के नियम। जल तत्व से जुड़े होने के कारण स्वच्छ पानी का सेवन करें। वम बीज मंत्र का नियमित जाप करें। इस चक्र को जागृत करने के लिए जल में ध्यान करना या तैराकी करना लाभदायक होता है। रचनात्मकता गतिविधियों में संलग्न रहेंगे, जैसे नृत्य करना, संगीत करना, चित्रकला बनाना, आर्ट्स करना। तो ये सारी चीजें उसके क्रिएटिविटी अपने आप बढ़ती रहती है। अब सावधानियां क्या है। इस चक्र को अधिक सक्रिय करने से यौन इच्छाएं प्रबल हो सकती हैं। संतुलन के लिए संयम और शांति बनाए रखें। अधिक जागरण से भावनात्मक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इसे ध्यान रखें। अत्यधिक चिंता और डिप्रेशन से बचना होगा, नहीं तो ये जो चक्र है इसकी सकारात्मकता खत्म हो जाती है और ये आपको उल्टा कई बीमारियां लगा देता है, जैसे डायबिटीज, बीपी हाई होना, ये चीजें। तीसरे चक्र पे होता है मणिपुर चक्र, जिसे सोलर प्लेक्सस चक्र भी बोल देते हैं। ये आपका जो चक्र है नाभि पर स्थित होता है। बीज मंत्र इसका
रम होता है और इसका जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। इसका जो रंग है वो पीला रंग है। इसको जागरण के अब नियम जानते हैं। इस चक्र को बैलेंस करने के लिए सूर्य की रोशनी में ध्यान करें। सुबह सुबह जैसे ही सूर्य उदय होता है, 6 बजे, 5:30 बजे, 7 बजे, उतने बजे आप अपने टाइम के हिसाब से बैठ जाएं जब सूर्य उदय हो रहा हो। उसमें आपने ध्यान करना है और रम बीज मंत्र का जाप करें। अतिरिक्त शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आत्म स्वीकृति और स्वाभिमान को विकसित करें। सकारात्मक ऊर्जा के लिए हल्के और पौष्टिक भोजन का सेवन भी करें। सावधानियां क्या बरतनी है? अति जागरण अगर आपका हो जाए तो क्रोध बढ़ जाता है, क्रोध की भावना बढ़ जाती है। नकारात्मक विचारों से बचना होगा, नहीं तो ये चक्र डिस्टर्ब होता है। ईर्ष्या से बचे, ईर्ष्या नहीं करनी है। अधिक जागरण से आत्म केंद्रितता और दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति हो सकती है। इस चक्र का संतुलन बिगड़ने से पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। अब चौथा चक्र है अनाहत चक्र, जिसे हार्ट चक्र भी कहते हैं। इसका स्थान हृदय के केंद्र में स्थित होता है। इसका बीज मंत्र यम होता है। इसका जो तत्व है वो वायु तत्व है, जो हम सांस लेते हैं। इसका जो रंग है वो हरा रंग होता है। जागरण के अब नियम जानते हैं। प्रेम, करुणा और क्षमा की भावना को बढ़ाए रखें। इसका जो यम बीज मंत्र है उसका उच्चारण करें। गहरे सांस लेने और छोड़ने की क्रिया का अभ्यास करें। नेचर के निकट रहने और इस चक्र को जागरण में आसानी मिलती है। अत्यधिक जागरण से संवेदनशीलता और भावनात्मक अस्थिरता बढ़ सकती है। अनाहत चक्र का असंतुलन होने से प्रेम के संबंध में कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। नकारात्मक भावनाएं जैसे घृणा और क्रोध से बचना जरूरी है। संतुलन के लिए नियमित ध्यान और प्राणायाम करना बहुत ही जरूरी है। विशुद्धि चक्र, जिसे हम थ्रोट चक्र भी बोल देते हैं, ये कंठ के बीच में स्थित होता है, जो गला हम कह देते हैं। इसका जो बीज मंत्र है वो हम है। इसका जो तत्व है वो आकाश तत्व है और इसका जो रंग है वो नीला रंग है। जागरण के नियम क्या है? हम बीज मंत्र का जाप करें, सत्य बोलने और स्पष्ट संचार करने की आदत डालें। अगर आप झूठ बोलते हैं तो ये चक्र खराब हो जाता है। गले को स्वस्थ रखने के लिए गर्म पानी और शहद का सेवन भी करें। मौन धारण कर इस चक्र को अत्यधिक लाभकारी कर सकते हैं। इससे बचना कैसे है? अगर आप अत्यधिक झूठ बोलते हैं तो ये चक्र खराब हो जाता है, इससे बचें। अगर आप नकारात्मक वार्तालाप करते हैं, नेगेटिविटी की बातें करते रहते हैं, गपशप मारते रहते हैं, तो ये चक्र खराब होता है, इससे बचना चाहिए। गले की आवाज से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान रखें। अगर है तो तुरंत इसे ठीक करवाएं, नहीं तो ये और चक्र खराब होता है। असंतुलन से कंठ में आपके जो है वो थायराइड से जुड़ी समस्याएं हो जाती है, तो समझ लीजिए आपका ये चक्र खराब है। आज्ञा चक्र अगला है, छठा चक्र, थर्ड आई बोल देते हैं इसे, थर्ड आई चक्र। ये भौं के बीच के में स्थित होता है। आपके बीज मंत्र जो इसका होता है वो ओम है। इसका जो तत्व है वो प्रकाश है। यहाँ पे जो रंग होता है वो गहरा नीला मीन्स इंडिगो कलर होता है। जागरण के इसके नियम जानते हैं। त्राटक साधना करें, ओम मंत्र का जाप करें, शांति पूर्वक वातावरण में ध्यान करें, अंतर्ज्ञान और आत्म निरीक्षण का अभ्यास करें। अब सावधानियां क्या बरतनी है? अगर आप बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं या गलत ध्यान करते हैं तो उसमें आपको सिर दर्द, भ्रम या मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाएगा। इसका आपने ध्यान रखना है कि हर चीज बैलेंस में करनी है। जागरण के बाद नकारात्मकता, सपने और विचार आ सकते हैं, उनसे आपने बचना है। ध्यान मीन्स लास्ट में ध्यान करके ही सोए रात को भी,
ताकि ऐसा ना हो। संतुलन के लिए अधिक समय ध्यान में ना बिताएं। कुछ समय सुबह ध्यान करें, कुछ रात्रि को करें। मानसिक संतुलन बनाए रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। अगले चक्र में चलते हैं, 7वां चक्र जो सहस्त्रार चक्र है, जिसे क्राउन चक्र भी बोल देते हैं। ये सिर के शीर्ष पर स्थित होता है और इसका बीज मंत्र जो है वो ना कुछ बोले तो अच्छा है, नहीं तो ओम का आप उच्चारण कर सकते हैं। यहाँ पे अंग का भी उच्चारण कर सकते हैं। इसका जो तत्व है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। इसका जो रंग है बैंगनी और सफेद दोनों होता है। तो जागरण के नियम क्या है? इस चक्र को जागृत करने के लिए मौन का ध्यान करना होता है, बिल्कुल शून्य, कुछ ना बोलना। और अगर बीज मंत्र करते हैं तो अंग का बीज मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। आत्मसमर्पण और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ाव का अभ्यास करें। ध्यान के माध्यम से ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था बनाए रखें। सावधानियां क्या करनी है? अति जागरण से अगर ज्यादा जागृत हो जाता है तो इसमें बहुत सी अस्थिरता और अलगाव भी की भावना उत्पन्न हो जाती है। संतुलन के लिए पृथ्वी तत्व जैसे जमीन पर बैठकर ध्यान करना, तो ये बैलेंस हो जाता है। मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान और प्रार्थना दोनों करें। सहस्त्रार चक्र का असंतुलन से सिर दर्द, थकान उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इससे बचें। तो ये हमने 7 चक्र के कैसे करना है ध्यान, और क्या क्या इसके बीज मंत्र हैं, क्या इसकी सावधानियां बरतनी है, वो हमने एक एक चक्रों को एक्सप्लेन किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और जो भी आपके प्रश्न होते हैं हम उसका उत्तर अपनी वेबसाइट में डाल देते हैं, आत्मा से परमात्मा का सफर.blogspot.com। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है। वहां पे जाके आप अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। और रोज आप कोशिश करें 5 से 10 मिनट इस साइट पे जाएं और अपने प्रश्नों के उत्तरों और लोगों के प्रश्नों के उत्तरों को जरूर पढ़ें, ताकि आपको इसका ज्ञान प्राप्त हो और आपके भी ध्यान साधना में अगर वो प्रश्न होगा तो उत्तर आपको पहले ही मिल गया होगा। इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और ध्यान अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।